जय गुरु जी। थैंक यू सो मच गुरु जी फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी कि मैं आप सबके सामने अपने हमारे प्यारे गुरु जी का गुणगान कर रही हूँ। गुरु जी ऐसे ऐसे प्यारे प्यारे मौके देते हैं अपना गुणगान करने के लिए, और मुझे ऐसा लगता है कि गुरु जी का गुणगान करना सबसे बड़ी पूजा है, क्योंकि जैसा कि हम सुनते आ रहे हैं, जब से मैं गुरु जी से हम लोग कनेक्ट हुए हैं, या मैं अपनी बात करूँ, मैं कनेक्ट हुई हूँ, तो यही सुनने को मिलता है कि गुरु जी कहते थे कि जो मैं तुम्हारे साथ करता हूँ, जो जो तुम्हें मैं अपना फील करवाता हूँ, जो जो तुम्हारे साथ इतना अच्छा अच्छा करता हूँ, तुम्हें ब्लेसिंग्स देता हूँ, तुम्हें प्रोटेक्ट करता हूँ, तो तुम शेयर करो। तो एज पर गुरु जी से इच्छा वही करवाते हैं सब कुछ, तो क्यों ना करें हम गुरु जी का गुणगान। अभी रिसेंट ही गुरुजी ने मुझे 20 जनवरी को मेरी एनिवर्सरी थी और मेरे बेटे का बर्थडे था, उस टाइम पे भी गुरुजी ने मुझे सत्संग की सेवा बख्शी। शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। और अगर अगर मैं सत्संग की बात करूँ, तो मैं उस 20 जनवरी के सत्संग से ही अपना आज का सत्संग स्टार्ट करना चाहूँगी। वो बहुत ही ब्यूटीफुल, गुरुजी ने मुझे बता दिया कि हम कुछ नहीं करते हैं, हमारी कोई मतलब हम कुछ नहीं है, जो भी करवाते हैं हमारे गुरुजी ही करवाते हैं। अगर उन्होंने मुझे ये सेवा बख्शी है लाइव आने की, अपना गुणगान करवाने की, तो शुक्राना गुरुजी। उस दिन संगत जी क्या हुआ, बहुत क्यूट सा सत्संग है, आप सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। मैंने ये शेयर करा और मेरे आई गॉट गूज बम्स कि ये हुआ क्या मेरे साथ। ऑन 20 जनवरी, जैसे कि मेरी वासन अंकल से बात हुई थी, मुझे शुक्राना पेज पे लाइव आना था। काफ़ी टाइम से हमारी बात चल रही थी, अंकल ने बोला लाइव आना है। मैंने कहा अंकल मेरी एनिवर्सरी है उस दिन, तो मैं ज़रूर लाइव मतलब आना चाहूँगी। ठीक है, मैं आऊँगी। गुरु जी का गुणगान मैं अपनी एनिवर्सरी और मेरे बेटे के बर्थडे वाले दिन मैं करूँगी। ठीक है जी, हो गया। 20 जनवरी आया, शुक्राना गुरु जी आपका। फिर उसके बाद क्या होता है संगत जी, उसके बाद ये होता है कि जैसे ही मैं लाइव आती हूँ, उसी टाइम पे मेरा बेटा लाइक विद इन 1 मिनट के बाद ही, हाँ, वो रोने लग जाता है। एकदम ऐसा रोने लग जाता है, वो एकदम से वहाँ आ जाता है हॉल में और रोने लग जाता है। उसको बाहर ले जाया तो जाता है, लेकिन मेरा माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, और मैं कहती हूँ संगत जी से आज्ञा लेके, गुरु जी से आज्ञा लेके कि मैं दोबारा लाइव आती हूँ इसी पेज पे, दोबारा लाइव आती है शुक्राना वाले पेज पे। फिर क्या होता है, लाइक मैं सेटल करके आती हूँ, जो भी होता है, अपने बच्चे को सेटल करके आती हूँ। फिर जब मैं दोबारा लाइव आती हूँ संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, जब मैं दोबारा लाइव आती हूँ, मुझे शुक्राना पेज पे लाइव आना होता है, मैं बरकत पेज पे लाइव आती हूँ। गुरुजी मेरी आंखें बंद कर देते हैं उसी टाइम पे और मुझे बरकत पेज से लाइव कराते हैं। मुझे नहीं पता होता, बाद में मेरी संगत से जैसे बात होती है तो मुझे बोलते हैं कि आप तो दी मतलब बरकत पेज से लाइव आए हो। फिर दिवांशी ने बोला आप बरकत पेज से लाइव आए हो। मैंने कहा नहीं, मैं बरकत पेज से लाइव क्यों आऊँगी जब मुझे अंकल ने शुक्राना पेज के लिए बोला है। तो फिर क्या होता है, मैं उनको, वो मुझे स्क्रीनशॉट भेजते हैं, एंड जब मैं स्क्रीनशॉट देखती हूँ संगत जी, आई वॉज शॉक्ड कि हाउ कम, मतलब मैं कैसे आई, मेरा ना कोई मतलब ऐसा कोई लिंक भी नहीं, मैं क्यों आई। फिर मैं जो पायल चोपड़ा है वहाँ की एडमिन, मैं उसको बोलती हूँ कि हैव यू नोटिस समथिंग, तो वो मुझे बोलती है हाँ हाँ मैं नोटिस किया कि आप बरकत पेज से लाइव आए हो। जो भी है उसने मुझे हमने शेयर करा आपस में जो इंटरेक्शन था। मैंने कहा कितना कोइंसिडेंटली आई केम ऑन योर पेज ना, योर पेज मीन्स हमारे गुरुजी का ही पेज है, लेकिन गुरुजी ने ही सबको अलग अलग सेवा बख्शी हुई है, राइट। तो क्या होता है, और वो मैं कहती हूँ कोइंसिडेंटली, संगत जी ध्यान से सुनिएगा, वो कहती है ये कोइंसिडेंटली नहीं था। पायल चोपड़ा जो आ चुकी है, जय गुरु जी पायल, वो कहती है ये कोइंसिडेंटली नहीं था। उसकी एक दिन पहले एक अंकल से बात हो रही होती है और अंकल उसको कहते हैं कि तुम अपने पेज के लिए कुछ करती क्यों नहीं हो, मतलब तुम्हें गुरुजी ने अगर सेवा बख्शी है अपना एक पेज बनाने की, गुरुजी का पेज बनाने की, तुम उसके लिए करती क्यों नहीं हो। तो ठीक है जी, हम तो बच्चे, जैसे हमें गुरुजी बोले, तो वो जैसे ही फ़ोन डिस्कनेक्ट करती है, वो सोचती है गुरुजी, जैसे कि आपको पता है आजकल हम लोग लाइव, गुरुजी जिसको सेवा बख्शे है वो लाइव आ रहे हैं। तो क्या होता है, वो कहती है गुरुजी, वो गुरुजी से ऐसे ही बोलती है नॉर्मल, जैसे हम भी बोलते हैं, गुरुजी सब पेजेस पे लाइव आ रहे हैं, मेरे पेज पे लाइव कब आएगा, मेरे पेज पे लाइव कब आएगा। तो अब गुरुजी से बात हो गई और गुरुजी ने नेक्स्ट डे ऐसा खेल रचा, ऐसी प्लानिंग करी कि आंचल की आंखें उस टाइम पे बंद करवा के, मेरी आंखें उस टाइम पे एकदम से बंद करवा के मुझे बरकत पेज पे लाइव करवा दिया।
मतलब पायल को दे दिया आंसर कि तू टेंशन क्यों लेती है, ये कोई नहीं होता कि हम ये सेवा कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, मैं कर रही हूँ या वो कर रहा है, नहीं, जो भी कुछ हो रहा है ना संगत जी, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ आवर गुरु जी। उनको पता है, उनको इसको क्या सेवा बख्शनी है, इसको घर की सेवा बख्शनी है, इसको बाहर की सेवा बख्शनी है। तो हमें कभी किसी चीज़ का गुरूर नहीं करना है। अगर मैं यहाँ बोल रही हूँ, मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ, जो भी बुलवा रहे हैं हमारे गुरु जी बुलवा रहे हैं, और गुरुजी ही करवा रहे हैं। मुझे नहीं पता कि कौन सी बात मैं कहती हूँ, किसको कौन सी बात टच कर जाती है। मैं भी सत्संग सुनती हूँ, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, और गुरुजी ने चाहा तो मैं जो सत्संग में सुनती आई हूँ, मैं उनमें से एक दो शेयर भी करना चाहूँगी। तो ये हमारा मतलब ये वाला सत्संग है, इससे मुझे पता चला कि आंचल तू कुछ नहीं है, तू सोच रही है तू इस पेज से लाइव आएगी या ये करेगी। नो वेज, आई एम नो वन, वी आर नो वन, आवर गुरुजीज आर रब, ही इज एवरीथिंग। अब नेक्स्ट है एक छोटा सा सत्संग और बताना चाहूँगी। संडे का है ये। संडे को हम लोग मार्केट गए थे, मेरी भाभी आउट ऑफ स्टेशन से आई थी, एंड शी टोल्ड मी कि हम लोग ना रजौरी जाना है, मुझे अपने बेटी के लिए सैंडल लेने के लिए, मतलब शॉपिंग करनी है कुछ जो भी है। तो आई सेड ओके चलो चलते हैं। हम लोग गए, हम लोग मार्केट में गए हैं, और आप बिलीव करोगे वो 12th में है लड़की, उसका पैर का साइज़ इतना बड़ा है, मतलब लाइक 12 to 13 नंबर है, ठीक है। मुझे नहीं पता था, हम जा रहे हैं, हम 1 घंटा पूरा हमने सारे शोर मतलब हमने सारा कुछ छान लिया, हमें नहीं मिल रही थी उस बच्ची की सैंडल। एंड आई वॉज लाइक गुरुजी आप कब, मतलब आप सैंडल बच्ची को क्यों परेशान कर रहे हो गुरुजी, आप क्यों परेशान कर रहे हो, बच्ची को सैंडल दिलवाओ ना। ऐसे मन में ख्याल, क्योंकि गुरुजी तो गुरुजी है, हमारे साथ चलते ही हैं वो, और हम उन्हें फील कर सकते हैं। आई कैन फील माई गुरुजी कि वो मेरे को किस किस वे में ब्लेस करते हैं और किस किस वे में प्रोटेक्ट करते हैं। तो संगत जी क्या होता है, हम एक शॉप पे जाते हैं, और एक शॉप पे जाके मेरी भाभी रुकती है, वो मुझे कहती है मुझे यहाँ से कुछ लेना है, कैप वगैरह। मैंने कहा ठीक है, और आप ध्यान से सुनना ये चीज़, पता है क्या होता है। फिर जैसे वो जाते हैं हम वहाँ पे, और उसी टाइम पे वहाँ पे क्या होता है, हमारे गुरुजी का प्यारा प्यारा सोना सोना स्वरूप वहाँ पे लगा होता है। एंड आई वॉज सो हैप्पी टू सी दैट, जैसे कोई अपना नहीं मिल जाता, कोई अनजान जगह पे जाके, और कोई मतलब हमें अपना मिल जाता है। और गुरुजी का स्वरूप देख के मुझे यही फील हुआ, और मैंने जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी अपने मन में बोला। और संगत जी क्या होता है, उसी टाइम पे मैं अपना मतलब गुरुजी की तरफ ही देख रही होती हूँ। जो भाभी होती है, जो मेरे साथ चल रही होती है, वो कहती है, वो अंकल जो है वहाँ के ओनर, वो उन आंटी को वो दे रहे होते हैं, वो उन आंटी को ब्लेसिंग दे रहे होते हैं, गुरुजी की ब्लेसिंग। अब गुरुजी की ब्लेसिंग तो वो उन आंटी को दे रहे होते हैं, और वो कहती है, आपको पता है वो क्या बोलती है, वो बोलती है अंकल ये भी गुरुजी वाली है मेरे लिए। आई वॉज सो हैप्पी कि मैं अपने गुरुजी के नाम से जाने जाती हूँ। शुक्राना गुरुजी कि आपकी मतलब मेरे मामा की बेटी है वो नहीं, मतलब मेरे मामा की बहू है वो नहीं है, मेरा रिश्ता ये हो गया कि मैं गुरुजी से रिलेटेड हूँ। मतलब मुझे गुरुजी ने ही जोड़ दिया कि ये गुरुजी वाली है। थैंक यू सो मच गुरुजी। और वो अंकल हमें भी बहुत सुंदर सुंदर से गुरुजी के लॉकेट देते हैं, 4 लॉकेट देते हैं। चलिए जी, शुक्राना गुरुजी, आपने अपनी ब्लेसिंग दे दी, आपने उस मार्केट में भी आंचल को और हमें अपनी प्रेजेंस फील करा दी, ठीक है। अब क्या होता है, हम मार्केट में हम आगे शॉप पे जाते हैं, जैसे हमें गुरुजी की ब्लेसिंग मिलती है, उसके नेक्स्ट शॉप पे जाके, क्रॉक्स पे जाके मैं गुरुजी को बोले जा रही हूँ, गुरुजी बच्ची ने क्यों परेशान करते पे हो तुसी। मेरे को पंजाबी नहीं आती, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि गुरुजी से पंजाबी में इंटरेक्शन करूँ। तो मैं बोलती हूँ, गुरुजी आप क्यों परेशान कर रहे हो बच्ची को, गुरुजी कर दो ना उसको, मतलब ढूंढवा दो, क्यों कर रहे हो यार, ऐसे क्यों कर रहे हो। और आप बिलीव करोगे, मतलब हम बोल रहे हैं, पता नहीं, मैंने बोला, गुरुजी ने सुना, गुरुजी ने उस बच्ची की बात सुनी, और विद इन लाइक 5 मिनट्स उस लड़की के लिए उसका मनपसंद सैंडल मिल गया। शुक्राना गुरुजी, ब्लेसिंग देते ही क्यों मिला, पहले क्यों नहीं मिला, क्योंकि गुरुजी को ब्लेसिंग देनी थी अपनी, गुरुजी को अपनी प्रेजेंस फील करानी थी, गुरुजी को डिक्शनरी मतलब मेरी डायरी में एक और सत्संग को ऐड करवाना था। शुक्राना गुरुजी। और इससे मुझे एक बहुत ब्यूटीफुल लेसन भी मिला है कि हम लोग बहुत छोटी छोटी बातों को इग्नोर करते हैं। अब आप खुद सोचो, हम लोग जो हमारी बेसिक चीज़ें हैं हम उसको भी करते हैं कि चल ना छोड़, ये तो मिलेगा, सैंडल तो मेरे साइज़ का मिल जाएगा या क्लोथ्स मेरे साइज़ के मिल जाएंगे। नहीं, वी हैव टू थैंकफुल फॉर दैट थिंग ऑल्सो
कि हम जो अपनी पसंद की चीज़ें पहन पा रहे हैं, खा पा रहे हैं, अगर किसी बंदे को कोई प्रॉब्लम है जो हॉस्पिटल में है, अगर वो नहीं खा पा रहा, आप खुद इमेजिन कर सकते हो उसके उस टाइम पे उसका क्या होगा। हम इस चीज़ों को बिल्कुल, चलो भाई इसको छोड़ो, जो मेरे पास नहीं है मैं उसको बोलता हूँ मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। क्यों भाई, मेरे पास जो है उसका तो ग्रैटिट्यूड करें ना हम। मैं अगर आज मैंने उसको देख के कहा, मैंने कहा वो 17-18 ईयर्स की लड़की, वो अपनी पसंद का सैंडल नहीं पहन पा रही, बहुत छोटी बात है, लेकिन बहुत बड़ी बात भी है ये बहुत बड़ी बात भी है। गुरुजी हमें हमें छोटी छोटी बातों में अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं, और हमें ग्रैटिट्यूड होना चाहिए, हमें शुक्राना करना चाहिए। हम जितना शुक्राना करेंगे हमारा रब उतना ही हमसे खुश होगा, और हमें उतना ही प्यार करेंगे। तो गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, आप बहुत छोटी छोटी बातों में हमें प्रेजेंस फील कराते हो, और आपका बारे में बातें करना, आपके बारे में बोलना, सब कुछ बहुत अच्छा है। और संगत जी, जैसे कि कुछ संगत को पता होगा, गुरुजी मेरे से कभी अप्रैल से लिखवा रहे हैं कुछ ना कुछ, तो मैं बीच बीच में अगर मेरे को लाइंस आई तो मैं बोलूँगी। तो अभी मैं एक छोटी सी थोड़ा सा बोलना चाहूँगी जो गुरुजी ने मुझसे लिखवाया है अभी। ये है, लबों पे गुरुजी का है नाम, दिल में गुरुजी का है धाम, लबों पे गुरुजी का है नाम, दिल में गुरुजी का है धाम। मैं क्या जानूं दुनिया को, मेरी दुनिया है गुरुजी के नाम, लबों पे है गुरुजी का नाम, दिल में है गुरुजी का ही नाम, लबों पे है गुरुजी का नाम, दिल में है गुरुजी का ही धाम। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। और अब ना, जैसे मैंने आपको बोला हम सत्संग सुनते हैं, हमें आंसर मिलता है। तो आज मैंने मॉर्निंग में ना एक बहुत खूबसूरत सत्संग सुना था, मुझे याद नहीं उन आंटी का नाम क्या है, लेकिन मैंने बहुत खूबसूरत सत्संग सुना, तो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। वो सत्संग ये था संगत जी कि ना क्या बोलते हैं, उस लेडी को फूड पॉइजनिंग हो गई थी, काफ़ी ज़्यादा उनको फूड पॉइजनिंग हो गई थी कि वो अपने ऑफिस से घर आई, बहुत ज़्यादा कि वो पानी तक भी डाइजेस्ट नहीं कर पा रही थी। वो पानी पी रही थी, वो डाइजेस्ट नहीं कर पा रही थी, वो हॉस्पिटलाइज थी उस टाइम पे, और उनको नेक्स्ट डे आईसीयू में शिफ्ट होना था। उनकी इतनी वर्स कंडीशन हो चुकी थी, इतनी सीवियर कंडीशन हो चुकी थी। फिर क्या होता है संगत जी, उसी नाइट को जब उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, उसी नाइट को गुरुजी उनके विजन में आते हैं, उनके ड्रीम में आते हैं, उनके विजन में आते हैं गुरुजी, और उनको कहते हैं, मेरे ड्रीम में आज तक गुरुजी कभी आए नहीं हैं, कोई बात नहीं गुरुजी, आप हर बच्चे को अपने अलग अलग वेज में ब्लेस करते हो, तो इट्स ओके। लेकिन मैं उन आंटी का सत्संग बताना चाहूँगी कि वो आंटी क्या बोल रही थी मैं आपको, कि वो उनके विजन में आते हैं, हमारे प्यारे गुरुजी उनके विजन में आते हैं, और वो उनको बड़े मंदिर लेके जाते हैं, उनको बड़े मंदिर लेके जाते हैं, और गुरुजी, और कहती हैं गुरुजी के पैर ना ज़मीन पे नहीं होते, वो हवा में उनको लेके जाते हैं, दरबार में लेके जाते हैं, फिर उन्हें सत्संग में भी लेके जाते हैं, लंगर हॉल में लेके जाते हैं, और उसको कहते हैं चल तू ये अब लंगर खा ले, अब ये लंगर तू खा ले। और वो जैसे ही वो लंगर खाने लगती है, कहती है उसमें मेरी सारी फेवरेट चीज़ें होती हैं, जो फेवरेट डिश होती है, जैसे पनीर की सब्जी और चॉकलेट्स वगैरह, जो भी उगता है, उन्होंने 2-4 चीज़ों के नाम लिए, मुझे वो पसंद है, और वो सब होता है। और संगत जी यू वोंट बिलीव, जैसे ही वो खाने लगती है, आप बिलीव नहीं करोगे, वो जो उसकी थाल होती है ना, जो हमारे गुरुजी के लंगर प्रसाद की थाल होती है, वो फ्लैश में कन्वर्ट हो जाती है, वो मांस में कन्वर्ट हो जाती है, और वो भी खून करके वो कन्वर्ट हो जाती है। तो वो गुरुजी से पूछते हैं, वो गुरुजी से बातें कर रही होती है, गुरुजी उसके साथ बैठे होते हैं, और बोलते हैं, वो गुरुजी को बोलते हैं, गुरुजी ये क्या? कहते हैं मैं तेनू बोल रहा तू ये खा ले। तो वो बोलती है, गुरुजी आप तो नॉनवेज के लिए मना करते हो, मैंने तो कभी नॉनवेज नहीं खाया, मैं कैसे खाऊंगी ये? तो क्या होता है, फिर वो बोलती है, वो कहते हैं नहीं तू ये खा ले। तो संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे क्या होता है, इतनी ही देर में
और वो कहती है चलो ठीक है गुरुजी, आप बोल रहे हो तो मैं खा लेती हूँ, वरना मैं नहीं खाती, लेकिन आप बोल रहे हो तो मैं खा लेती हूँ। उसी टाइम पे वो जो वो जो आंटी होती है संगत, जिनके ड्रीम में गुरुजी आते हैं, वो संगत जी, वो आंटी उसी टाइम पे वो खाने लगती हैं, और उसी टाइम पे वो जो प्लेट होती है लंगर प्रसाद की, वो उसी उसकी जो उनकी जो फेवरेट चीज़ें होती हैं उसी में कन्वर्ट हो जाती है, वही पनीर, वही चॉकलेट एंड वही सब्जी रोटी जो भी होता है। तो वो गुरुजी को बोलती है गुरुजी ये क्या किया आपने? गुरुजी पता है उसको क्या बोलते हैं? गुरुजी बोलते हैं मैं देखना चाहता था तू कितना सरेंडर करती है मेरे पे कितना ट्रस्ट करती है तू, जो तू ये खाती है या नहीं खाती है मेरे से क्वेश्चन करती है, लेकिन तू पास हो गई, और तू अब ठीक है, तूने सरेंडर करा। तो क्या होता है, उसका ड्रीम ओवर हो जाता है, और संगत जी जिस लड़की को आईसीयू में जाना होता है नेक्स्ट डे, वो इतनी रिकवर हो जाती है कि वो अपने घर में उसका मतलब डिस्चार्ज हो जाता है। शुक्राना गुरुजी, आप अपने ड्रीम में आके ब्लेस करते हो बच्चों को, अपनी संगत को इतने ब्यूटीफुल वे में ब्लेस करते हो। दिस इज सो ब्यूटीफुल सत्संग, आई गॉट गूज़बम्प्स एट दैट टाइम। गुरुजी ये क्या हो रहा है? मतलब आप ऐसे भी करते हो कि एकदम से ड्रीम में आके उसको ठीक कर दिया। शुक्राना प्यारे प्यारे गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। तो ये ही बहुत ब्यूटीफुल खूबसूरत सत्संग है। और अब सत्संग की बात करें तो बहुत सारे सत्संग है गुरुजी, आप यहाँ पे मुझे बिठाया है, आप सबके सामने बोल रही हूँ मैं, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग फॉर मी। अच्छा, अब मैं ना एक ना छोटा सा और सत्संग आपसे शेयर करना चाहूँगी। मेरी किचन में ना गुरुजी का स्वरूप नहीं था, एंड आई वॉज लाइक गुरुजी मुझे स्वरूप चाहिए। मैं बहुत टाइम से सोच रही हूँ गुरुजी मुझे स्वरूप कब दोगे आप मेरे को ना किचन में भी आप चाहिए, मुझे किचन में भी आप चाहिए। ऐसे ऐसे बोल के मैं गुरुजी को बोल रही हूँ, और एक दिन पहले भी मैंने बोला कि गुरुजी मुझे आप चाहिए। संगत जी, मैं छोटा जो पॉकेट स्वरूप होता है ना हम लोगों का गुरुजी का, मैं वो लगा के देख रही हूँ टाइल्स पे, फिर वह विंडो पे भी नहीं चल रहा, टाइल्स पे भी नहीं चल रहा। मैं समझ नहीं पा रही मैं गुरुजी को कहाँ पे से मैं अपने गुरुजी को कहाँ पे मतलब वो करूँ कि मेरे को गुरुजी दिखते रहे दिखते रहे दिखते रहे। लेकिन मैं पॉकेट स्वरूप सोच रही थी, ठीक है। और फिर क्या होता है, मैं सोच रही थी गुरुजी ऐसे पॉकेट स्वरूप, फिर मैंने कहा नहीं नहीं मैं आपको टेप नहीं लगाऊंगी गुरुजी, आपको लग जाएगी, मैं टेप नहीं लगाऊंगी, लेकिन मुझे आप मेरी किचन में चाहिए गुरुजी, मुझे चाहिए। फिर क्या होता है, उसके नेक्स्ट डे ना मैं सत्संग में जाती हूँ एक, और हमें गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिलती हैं। एक मिनट संगत जी। फिर क्या होता है, हम सत्संग में जाते हैं, मुझे गुरुजी के ब्लेसिंग्स मिलती हैं। गुरुजी के ब्लेसिंग्स में मुझे गुरुजी के चरण स्वरूप मिलते हैं, गुरुजी के ब्लेसिंग्स में मुझे गुरुजी की माला मिलती है, और गुरुजी के ब्लेसिंग्स में मुझे गुरुजी का इतना बिग वाला कैलेंडर मिलता है। शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत 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 शुक्राना। और शुक्राना गुरुजी। और फिर क्या होता है, जैसे ही मुझे वो माला मिलती है और सॉरी कैलेंडर मिलता है, मैं घर आती हूँ। मैं अपने घर के बाहर आके जो कील है वहाँ पे मैंने ऐसे ही गुरुजी का वो कैलेंडर लगा दिया। वो हाफ वॉल पे आ रहा था और हाफ वो बाहर था मेरा। मैं कहती हूँ चल गुरुजी, चलो गुरुजी अभी आप यहीं पर ही रहो, संगीत जी आप प्लीज़ ध्यान से सुना। मैं कहती हूँ आप ना यहीं पे ही रहो गुरुजी, और अभी मेरे को किचन में चाहिए। मैंने मतलब ऐसे नहीं सोचा, मैंने जस्ट लगा दिया अपने किचन के बाहर वाली वॉल पे। फिर थोड़ी देर बाद मेरे फादर इन लॉ आते हैं, वो मुझे बोलते हैं ये तो ऐसे अड़ रहे हैं, वो राधा स्वामी है। तो ऑब्वियसली थोड़ा सा फ़र्क होता है, आप जो भी कहें उनके गुरुजी बाबा जी है, ठीक है, आई रिस्पेक्ट दैट, और वो मेरे गुरु की भी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। मुझे कभी उन्होंने किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया। शुक्राना गुरुजी इस ब्लेसिंग के लिए भी कि आपको घर से रिस्ट्रिक्शंस ना हो, आपके घर वाले आपको समझते हो, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, ये भी कोई शुक्राने से कम नहीं है। तो क्या होता है, पापा बोलते हैं कि ये तो ऐसे नहीं हो रहा है, तुम इसको ऐसे बीच में कर लो, मतलब बिल्कुल वॉल पे लगवा लो। मैंने कहा ठीक है पापा, मेरे हस्बैंड मतलब आएंगे, मैं इनको बोल दूंगी। तो वो बोलते हैं नहीं नहीं मैं लगा देता हूँ। मैंने कहा ठीक है। तो संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, मैं सोच रही थी गुरुजी मैंने इतना छोटा सा स्वरूप चाहिए आपके लिए किचन में, मतलब मुझे आपको बस देखना है, और गुरुजी इतने बड़े स्वरूप में इतना बड़ा बड़ा कैलेंडर मेरे गुरुजी ने मतलब बिल्कुल मेरे सामने कर दिया। तो जस्ट लाइक दैट, इससे मुझे क्या लेसन मिला गुरुजी, इससे मुझे क्या लेसन मिला संगत जी, कि हम लोग क्या करते हैं,
हम लोग गुरुजी से ना मांगते बहुत हैं, गुरुजी मुझे ये दे दो, गुरुजी मुझे वो दे दो, गुरुजी ये चाहिए, गुरुजी मतलब बहुत सारी चीज़ें। मैं क्या क्या बोलूँ, मैं नहीं बोलना चाहूँगी क्योंकि हर किसी की इच्छाएं अलग होती हैं, हर किसी की डिमांड्स गुरुजी से अलग होती हैं। लेकिन अगर हम गुरुजी से ना मांगे, मैं छोटा सा कैलेंडर मांग रही थी लेकिन गुरुजी ने तो कुछ और ही सोचा हुआ था मेरे लिए। तो गुरुजी आपका बहुत शुक्राना, आप अपनी प्रेजेंस फील कराते हो, आप अपना एहसास कराते हो, आप पल पल हमारे साथ रहते हो। मैंने आपसे छोटा मांगा, आपने मुझे अपना इतना बड़ा स्वरूप दे दिया। तो संगत जी गुरुजी से कुछ ना मांगो, गुरुजी से सरेंडर कर दो, अपने कर्मानु चंगा रखो, अपने कर्मानु चंगा रखो, किसी का दिल मत दुखाओ, किसी का भी दिल मत दुखाओ, क्योंकि अगर हम किसी का दिल दुखाते हैं ना तो वो चीज़ ना, वो आज नहीं पता चलती लेकिन वो कुछ टाइम बाद पता चलती है। हमें कभी 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 किसी को हर्ट नहीं करना चाहिए। अगर कोई हमें हर्ट कर रहा है ना, हाँ, एक दिन ना मैं सत्संग में बैठी थी और मुझे ना ऐसा ख्याल आया, अगर कोई हमें हर्ट कर रहा है, कोई हमारा दिल दुखा रहा है, तो पता नहीं हमारे कौन से कर्म कट रहे हैं। हम लोगों के कर्म ना ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, हम लोग बहुत इंटरनेशनल सारे कर्म करके आए हैं, लेकिन हमने बहुत अच्छा कुछ करा है। हमारे पता नहीं कितने जन्मों का फल है जो हमें गुरुजी ने जोड़ा है अपने साथ। सबको ये मौका साढ़े गुरुजी ने नहीं देता है कि आओ भाई आओ मेरे साथ, आओ मेरे को फील करो। ओनली वी आर द ब्लेस्ड वंस जिनको हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली है, गुरुजी ने हमारा हाथ थामा है। तो हमें अपने गुरुजी का नाम रोशन करना है, हमें अपने गुरुजी का नाम बढ़ाना है, हमें दूसरों का दिल नहीं दुखाना है, हमें सेवा सत्संग सिमरन करना है। चाहे हम सत्संग नहीं जा सकते, हम घर में बैठ के करना है। एंड आई रियली मीन दैट। मैं ये नहीं कह रही कि मैं अपने लिए बोल, मैं भी इस चीज़ों में इम्प्लीमेंट, मैं भी कई बार मेरे को भी गुस्सा आता है, मैं भी इरिटेट हो जाती हूँ, फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ, बहुत चीज़ें होती है। लेकिन हमें अपने गुरु का नाम करना, और हमें कभी किसी का दिल नहीं दुखाना है, और हमें कभी किसी चीज़ का घमंड नहीं करना है। अगर गुरुजी मुझसे किसी की कुछ करवा रहे हैं तो वो मैं तो कर ही नहीं रही, मेरी क्या हैसियत है। मैं अगर डीप में मैं अपने बारे में सोचूं तो मैं कैसे आई थी, मैं तो कुछ भी नहीं लेके आई थी, ना मैं कुछ लेके जाना है। जो भी करवा रही है इट्स लाइक अ जर्नी, ये हमने बहुत बार सुना है लेकिन हम इम्प्लीमेंट नहीं करते। हम इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं कि हमें ये करना है वो करना है। हमें इम्प्लीमेंट करना है कि दिस इज़ लाइक अ जर्नी, हमें ये जर्नी करनी है, और ऐसी जर्नी करनी है कि हमारे गुरुजी का नाम रोशन हो, और कहे दूर से ही कहे बंदा, हाँ ये तो गुरुजी वाली है, ये तो सही होगी, ये तो गुरुजी वाला है, ये तो बस्त होगा, ये तो अच्छे अंकल होंगे और ये अच्छी आंटी होगी। तो हमें ऐसा बनना है संगत जी। मतलब सॉरी अगर मैं किसी को फील करूँ क्योंकि मेरे को कुछ नहीं आता, लेकिन मुझे नहीं पता वाई आई एम सेइंग ऑल दिस। इट्स ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ मतलब गुरुजी ही बुलवा रहे हैं। और दूसरी चीज़, एक और सत्संग है अक्टूबर में मेरे घर में ना सब लोग बीमार हो गए थे। वी आर 8 मेंबर्स इन अ फैमिली और ना मेरे घर में लाइक सब बीमार थे इन द सेंस कि उस टाइम पे कोविड का टाइम था। पहले मेरे बच्चों को फीवर हुआ, फिर मुझे हुआ, मेरे हस्बैंड को हुआ, और मतलब हमारे घर में 4 एल्डर्स हैं, उन सबको फीवर हो गया। मतलब लाइक आई वॉज सो डिप्रेस्ड। मेरा तो ठीक हो गया, मेरे हस्बैंड मतलब बच्चे भी, लेकिन जो हमारे घर के बड़े थे ना, दे ऑल वर लाइक मतलब उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। और कोविड टेस्ट भी नेगेटिव आया था, और मुझे समझ नहीं आ रहा था। एंड आई वॉज लिटरली क्राइंग। मतलब मैं एक दिन, इतने दिन हो गए और मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं अपने हस्बैंड को बोल रही हूँ, मुझे नहीं समझ आ रहा मैं क्या करूँ, मुझे नहीं समझ आ रहा मैं कैसे डील करूँ, क्योंकि आई एम द ओनली, मतलब मेरे हस्बैंड एक अकेले बेटे हैं यहाँ पे और मैं हूँ, तो वो तो ऑफिस जाते हैं और मैं सारा दिन घर पे, और मुझे नहीं समझ आ रहा था कि मैं क्या करूँ, कैसे डील करूँ। वहाँ पापा बीमार है, वहाँ मदर इन लॉ, वहाँ पे ग्रैंड मदर इन लॉ, मेरे को नहीं समझ आ रहा था। एंड आई वॉज लिटरली क्राइंग। और संगत जी आप बिलीव करो कि मैं जिस दिन गुरु जी के मतलब मेरी आंखों में आंसू आए, जिस सुबह मेरी आंखों में आंसू आए, उसी सुबह, उसी रात, उसी शाम मेरे गुरुजी ने मेरी सिस्टर इन लॉ को भेजा। मेरी सिस्टर इन लॉ आई उस दिन मेरे पास, और मतलब हमारे घर में स्टे करने आई। और मेरी शादी को लाइक इतने टाइम हो गया है, लेकिन मुझे जो प्यार उनसे उन दिनों में मिला, उन 13-14 डेज में जो उन्होंने मुझे जो प्यार किया, मुझे साफ झलक रहा था कि वो मेरे गुरुजी का प्यार था।
मेरे गुरुजी ने मुझे इतना पैम्पर किया, इतना अपना मॉरल सपोर्ट दिया, इतना प्यार किया। मतलब एक आंसू के लिए उनको भेज दिया, अपने उस बंदे को भेज दिया कि आज तुझे मैं इस रूप में प्यार करवा दूँ, मतलब तुझे इस रूप में मॉरल सपोर्ट देता हूँ। शुक्राना गुरुजी। और मेरा जो उसी अक्टूबर के टाइम पे मेरे जो ये स्वरूप है, जिनका अभी आपको फेस नहीं दिख रहा बिकॉज ऑफ लैम्प, लेकिन इनका जो नीचे वाला पार्ट है उस पर वाइट वाइट स्पॉट्स आ रहे थे। और मैं समझ नहीं पा रही कि इस पर वाइट स्पॉट्स आए कैसे हैं, नीचे वाइट स्पॉट वाइट 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 डॉट डॉट्स आ गए। और मेरा जो बैंगल है इसमें गुरुजी लिखा हुआ है, इस पर भी, ये भी बिल्कुल वो हो गया, इस पर भी दाग हो गए, इस पर भी एकदम ना लाइक, इस पर भी वाइट वाइट अलग अलग से स्पॉट्स आ गए। और आपको पता है, मतलब मुझे उस टाइम पे समझ नहीं आया, लेकिन बाद में जब मैंने देखा तो वो वाइट स्पॉट्स अपने आप ठीक हो गए। बैंगल तो मैंने चलो ज्वेलरी से ठीक करवाया, लेकिन उस टाइम पे गुरुजी ने सारा कष्ट अपने ऊपर ले लिया। मेरे को आई एम रियली सॉरी गुरुजी, मतलब मुझे उस टाइम पे सच में बहुत फील हुआ कि गुरुजी आप मतलब हम लोगों को ब्लेस करने के लिए अपने ऊपर कष्ट ले लेते हो, अपने ऊपर, मतलब आई डोंट नो यार। गुरुजी हमें इतने ब्यूटीफुल वेज में ब्लेस करते हैं ना, हम लोग ना सोच भी नहीं सकते हैं, और हमें हर चीज़ों से बचाते भी हैं। और जिसने बोला है ना कि, किसने बोला है, जब से मैं गुरुजी से, मुझे 3 years हो गए हैं, जब से मैं ये सुनने लगी हूँ कि गुरुजी 90% कर्म काटते हैं, 10% देते हैं, 90% काटते हैं, 10% देते हैं, तो सच में यही बात है शायद ना। सच में हम लोगों के कर्म वैसे हैं, लेकिन गुरुजी हमें उसमें भी हमारा साथ देते हैं। उस अक्टूबर मंथ में मेरे घर में सब बीमार थे, लेकिन गुरुजी ने उस टाइम पे अपने ऊपर कष्ट लेके, आई एम सॉरी, लिटरली आई एम रियली सॉरी गुरुजी, आपको, मेरी वजह से आपको कष्ट हुआ गुरुजी, लेकिन गुरुजी ने उस टाइम भी मेरा हाथ थामा और मेरी सिस्टर इन लॉ को भेजा, मुझे इतने ब्यूटीफुल वे में ब्लेस करा, और मुझे फील नहीं होने दिया वो दिन मेरे कैसे निकले। शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत 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 शुक्राना। अब एक आंटी का भी सत्संग है, एक आंटी है, उन्होंने शेयर किया था सत्संग, तो वो ना, ये कुछ फ़नी सा सत्संग है। तो वो गुरुजी को, वो बड़े मंदिर जाती हैं, तो वो बोलती हैं, गुरुजी गुरुजी ये 2 रोटी विच मेरा तो कुछ नहीं होता, शायद सुच्ची भाटी आंटी का है, हाँ। तो वो कहती हैं, गुरुजी ये 2 रोटी विच मेरा कुछ नहीं होता, तुसी तो मैनू मतलब मेरा कुछ नहीं होता, बस मैं, किसका पेट भरता है, मेरा नहीं भरता आपकी इन 2 रोटी। उन्होंने ऐसे सोचा, उन्होंने सत्संग शेयर करा था। तो क्या होता है कि वो ऐसा बोलती हैं, और 2 रोटी में मेरा कुछ नहीं होता, जैसे वो अपना लंगर प्रसाद करके उठने लगती हैं, एक सरदार जी अंकल आते हैं, और वो कहते हैं, आंटी ये ਤੁਹਾਡਾ प्रसाद है। वो कहती है, मेरा प्रसाद अंकल, मैंने तो खा लिया है। नहीं नहीं आंटी ये ਤੁਹਾਡਾ प्रसाद है, तुसी खा लो। अच्छा जी, शुक्राना गुरुजी, मतलब ऐसे भी करते हो आप, ठीक है। तो वो खा लेती हैं, चलो भाई 2 + 2 4 चपातीज हो गई। अब उसके बाद जो उनके साथ एक आंटी बैठी होती है, संगत जी, वो बोलती हैं कि बेटा मुझे ना शुगर है, आप मेरी रोटी खा लोगे। अब आप बताओ, उन्होंने बोला 2 रोटी विच मेरा पेट नहीं भरता, और गुरुजी, साढ़े गुरुजी इन्ने क्यूट है, इन्ने स्वीट है, उन्होंने कहा ले अब तुझे 2 नहीं है, मैं तुझे 5-5 रोटी प्रसाद खिलाता हूँ, अब तू बोलियो कि मेरा पेट नहीं भरता। तो गुरुजी आप इतने प्यारे प्यारे फेस में, मतलब हमें अपनी प्रेजेंस फील कराते हो, ये कोई छोटी बात है क्या? इस कलयुग में भी अगर हम गुरुजी को फील कर सकते हैं ना, तो ये कोई मतलब वो बात नहीं है कि आप सोचो कि हाँ भाई कि ये कोई छोटी मोटी बात है। नहीं नहीं, ये तो साढ़े गुरुजी ही हैं जो कि हम सबको बताते रहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं। और अगर हमें कोई गुरुजी के नाम से जानता है ना, तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। तो शुक्राना गुरुजी, बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। और सत्संग तो बहुत है। अब एक और सत्संग बताऊंगी, मैंने लास्ट टाइम भी शेयर करा था। ये सत्संग ना मेरी फ्रेंड का है, उसका बर्थडे ना अक्टूबर में आता है, अक्टूबर में उसका बर्थडे आता है। तो क्या होता है, मुझे ये सत्संग बहुत ब्यूटीफुल लगता है। एवरी टाइम व्हेन आई मतलब थिंक अबाउट दिस सत्संग ना, आई गॉट गूज़बम्स, आई फील सो ब्लेस्ड। सत्संग मेरी फ्रेंड का है, लेकिन आई फील ब्लेस्ड कि इतना खूबसूरत सत्संग, इतने ब्यूटीफुल वेज में आप ब्लेस करते हो हम लोगों को। शुक्राना प्यारे गुरुजी आपका, तो आप तो बड़े क्यूट हो, बड़े प्यारे हो। अब मैं आपको सत्संग बताती हूँ, शायद आप में से काफ़ी संगत ने सुना हो। और ये सत्संग लाइक ऐसा था कि क्या था, हाँ मेरी फ्रेंड है, वो
उसका बर्थडे अक्टूबर में आता है। उसने कहा गुरुजी मैं आपको दिवाली तक अपने पास मतलब अपने घर में मतलब बिठाऊंगी, आप मेरे घर में रहना दिवाली तक, दरबार लगा होता है। ठीक है जी, गुरुजी ने उनका लगा अक्टूबर लाइक लास्ट में उसका बर्थडे आता है और दिवाली 14 नवंबर की थी। चलो जी हो गया। अब क्या होता है उसके बीच में आता है करवा चौथ। हम लोगों का करवा चौथ का फास्ट आता है उस टाइम पे, और वो अपने पेरेंट्स के पास रह रही होती है काफ़ी टाइम से ना, कुछ डिस्प्यूट्स है, वो सबका अपना अलग अलग पर्सनल इशू है, तो कुछ डिस्प्यूट्स था। तो ठीक है, वो कहती है गुरुजी मुझे तो आपके लिए फास्ट रखना है, आई वॉन्ट टू, मतलब मैं आपके लिए फास्ट रखना चाहती हूँ, आई वॉन्ट यू इन माई होल लाइफ, मतलब मुझे आप अपनी हर लाइफ में चाहिए, इस लाइफ के अपनी हर लाइफ में मुझे आप चाहिए। तो फिर क्या होता है, अब उसने बोल तो दिया गुरुजी को कि गुरुजी मैं फास्ट तो आपके लिए रखूंगी, बट आप मैंने एक गल दसो कि मुझे सरगी कौन देगा गुरुजी, मुझे सरगी कौन देगा, आप बताओ गुरुजी मुझे सरगी कौन देगा। चल भाई बोल के वो भूल जाती है, और उसने वो गुरुजी को पहनाया था कुर्ता पजामा। तो अब भाई गुरुजी अगर इतने डेज के लिए आएंगे, ऑब्वियसली गुरुजी एक चोले में थोड़ी ना बैठेंगे, हम चोला भी चेंज करेंगे। तो जो कुर्ता पजामा है वो उतार के मतलब लाइक साइड में रखती है, जैसे उसी टाइम पे उसके पापा आके वो कुर्ता पजामा लाइक वो जो साइज होगा वो पहन लेते हैं, वो पहन लेते हैं। चल भाई शुक्राना गुरुजी, उनके पापा ने वही जो ब्लेस्ड कुर्ता पजामा था गुरुजी का, वो उसके पापा ने पहन लिया। फिर क्या होता है, फिर ये होता है कि उसके पापा ना, जैसे वो शाम को मार्केट जाने के लिए होती है, उसके पापा उसको बुलाते हैं। और संगत जी आपको पता है उसके पापा क्या करते हैं, उसके पापा अपनी पॉकेट में से 1000 रुपीज़ निकालते हैं और उसको कहते हैं ये ले पैसे, ये ले 1000 रुपये, जाके अपनी चूड़ियाँ वूड़ियाँ ले आई हैं। वो कहती है ये क्या हुआ था, मतलब वो मुझे बताती है कि मेरे पापा विदाउट वॉलेट कभी भी पैसे नहीं देते हैं, मतलब लाइक कभी उनको देना होता है तो वॉलेट में से निकाल के देते हैं। एंड ऑन दैट पर्टिकुलर डे ही, वाई ऑन दैट पर्टिकुलर डे ही उसके पापा ने उसी कुर्ते में से जो गुरुजी ने पहना था उसमें से ही 1000 रुपये निकाल के दिए। क्यों निकाल के दिए, इसलिए निकाल के दिए क्योंकि गुरुजी ने उसको सरगी देनी थी, गुरुजी ने उसको ब्लेस करना सी कि हाँ भाई मैं तुझे ब्लेस करता हूँ, और लाइक उसको ब्लेस करना था, तो इसलिए गुरुजी ने ये अपने वेस रखे उसको बच्ची को ब्लेस करने के लिए। फिर उसके बाद क्या होता है, रात को मेहंदी की बात होती है। अब मेहंदी तो भाई अब मेहंदी की बात ही, तो उसने कहा मैं फ्री होके मेहंदी लगाऊंगी। तो उनका घर में नीचे रेस्टोरेंट है, और वो बोलती है गुरुजी वो बोलती है कि जो लड़की बाहर होती है उसको बोलती है चलो मेहंदी लगाते हैं। तो वो रेस्टोरेंट में अपने ले जाती है, और उसके चाचा बोलते हैं तो इधर ना मेहंदी लगाई, तू ऊपर जाके मेहंदी लगा। तो संगत जी क्या होता है, वो ऊपर जाती है, आपको पता है वो मेहंदी कहाँ लगाती है, वो गुरुजी के सामने बैठ के मेहंदी लगाती है। उसने गुरुजी को बोला था गुरुजी मैं आपके लिए फास्ट रखूंगी, गुरुजी के लिए फास्ट रखेगी, और उसने मेहंदी कहाँ लगाई, गुरुजी के सामने उनके पास बैठ के मेहंदी लगाई। सो दिस इज आवर गुरुजी, दिस इज द वे कि गुरुजी हमें किस किस खूबसूरत वे में ब्लेस करते हैं, किस किस खूबसूरत वे में हमें प्रोटेक्ट करते हैं, हमें सब कुछ करते हैं। तो गुरुजी आपका बहुत शुक्राना कि आपने मेरी फ्रेंड को ब्लेस किया और उसके साथ साथ हम सबको ब्लेस किया, क्योंकि जिसने भी ये सत्संग सुना है ये बहुत अमेजिंग सत्संग है कि गुरुजी ने कैसे 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 मतलब हम लोगों की बातें सुनते हैं और कैसे सबको अपना खूबसूरत वे में ब्लेस करते हैं। तो शुक्राना गुरुजी आपका बहुत 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 शुक्राना। अब मैं एक ना सत्संग बताऊंगी, नहीं अब मैं आपको एक शब्द सुनाती हूँ जो गुरुजी ने मुझे लिखवाया है, और मैं एक दो बार बोल चुकी हूँ, और एक दो बार क्या मतलब बोल चुकी हूँ। मुझे वो शब्द इसलिए बहुत अच्छा लगता है, आई एम सॉरी अगर मैं आपको दोबारा ये शब्द सुनाती हूँ, मुझे इसलिए शब्द अच्छा लगता है क्योंकि दिस इज़ माई फीलिंग्स फॉर गुरुजी एंड आई वॉन्ट टू शेयर विद द ब्यूटिफुल सत्संग, सत्संग नहीं संगत, जो इतनी खूबसूरत संगत है। हम लोगों का कोई रिलेशन नहीं है, हम लोग एक दूसरे से शायद मिले भी नहीं है कभी, लेकिन वी ऑल फील सो कनेक्टेड कि हम लोग आपस में 1-1 घंटा क्या 2-2 घंटे बात कर सकते हैं, और जो कि ये होता भी है, और हम लोग बात करते हैं। और हम लोग क्या बातें करते हैं, वी डोंट टॉक अबाउट दिस एंड दैट, नो, वी ओनली टॉक अबाउट आवर गुरुजी। हम सिर्फ और सिर्फ अपने गुरुजी की बातें करते हैं। एंड आई थिंक ये सुन के जब मम्मी पापा की हम तारीफ करें, मम्मा आपने ये करा है, पापा मेरे लिए ये करा है,
हैं, तो वो कितने खुश होते हैं। तो सोचो यार, अगर हम अपने रब की तारीफ़ करेंगे जिन्होंने हमें इतना कुछ दिया, तो वो कितना खुश होते होंगे, वो कितना खुश होते होंगे। तो गुरु जी आपका बहुत शुक्राना, आप बहुत क्यूट हो, आप बहुत प्यारे हो। तो संगत जी, मैं अब शब्द जो गुरु जी ने लिखवाया है आई वांट टू मतलब सिंग। वॉइस मेरी ठीक है जो भी है, लेकिन गुरु जी की दी हुई है, मैं कुछ नहीं कर रही, वो तो वही करवा रहे हैं। तो मैं बोलना चाहूँगी, दिल करता है, दिल करता है, वेखी जावा मैं अपने गुरु जी नू। दिल करता है, दिल करता है, वेखी जावा मैं अपने गुरु जी नू। मन करता है, मन करता है, निहारी जावा मैं अपने गुरु जी नू। मन करता है, मन करता है, निहारी जावा मैं अपने गुरु जी नू। क्या क्या दिया है, क्या क्या बताऊं, क्या क्या दिया है, क्या क्या बताऊं, किस किस तरह मैं कैसे समझाऊं, किस किस तरह मैं कैसे समझाऊं। दिल करता है, दिल करता है, वेखी जावा मैं अपने गुरु जी नू। मन करता है, मन करता है, निहारी जावा मैं अपने गुरु जी नू। मेरी रूह विच वसदे गुरु जी, मैनू प्यार कर दे गुरु जी। मेरी रूह विच वसदे गुरु जी, मैनू प्यार कर दे गुरु जी। दिल करदा है, दिल करदा है, वेखी जावा मैं अपने गुरु जी नू। मेरी धड़कन को धड़काते हैं वो, मेरे जीवन को महकाते हैं वो। मेरी धड़कन को धड़काते हैं वो, मेरे जीवन को महकाते हैं वो। दिल करदा है, दिल करदा है, वेखी जावा मैं अपने गुरु जी नू। उनकी रहमत मेरी किस्मत, उनकी रहमत मेरी बरकत, उनकी रहमत मेरी किस्मत, उनकी रहमत मेरी बरकत। दिल करता है, दिल करता है, वेखी जावा मैं अपने गुरु जी नू। मेरा विश्वास उनका एहसास लगता है खास, दिल के है पास। मेरा विश्वास उनका एहसास लगता है खास, दिल के है पास। दिल करता है, दिल करता है, वेखी जावा मैं अपने गुरु जी नू। कुछ तो अच्छा किया होगा मैंने, मेरे गुरु जी ने अपनाया मुझको। कुछ तो अच्छा किया होगा मैंने, मेरे गुरु जी ने अपनाया मुझको। दिल करदा है, दिल करदा है, वेखी जावा मैं अपने गुरु जी नू। शुक्राना करती हूँ गुरु जी आपका, गुणगान करती हूँ गुरु जी आपका। शुक्राना करती हूँ गुरु जी आपका, गुणगान करती हूँ गुरु जी आपका। दिल करता है, दिल करता है, वेखी जावा मैं अपने गुरु जी नू। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी इतना प्यारा मौका देने के लिए कि मैं आप सबके सामने सिंग कर सकूं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच गुरु जी। और एक और सत्संग शेयर करना चाहूँगी। एक अंकल हैं, वो मार्केट में गए और उन्होंने ऑरेंज खाया। ये मैंने पहले भी शेयर करा है, बट आई वॉन्ट टू शेयर दिस अगैन। और वो अंकल मार्केट में गए और क्या होता है, वो ऑरेंज खाते हैं, उनको नहीं समझ आता ऑरेंज, वो पूरा ले लेते हैं और वो उस लेडी को मार्केट में जाके वो पैसे नहीं देते। मतलब जैसे आदत होती है ना मूंगफली खाना,
ये खाना, पॉपकॉर्न खाना, वो करते हैं। और क्या होता है, वो ऑरेंज खा के निकलते हैं। जैसे ही वो लेडी बोलती है, जो वेंडर होती है, वो बोलती है कि नहीं आप प्लीज़ मतलब नहीं कर, मतलब मेरे पैसे तो दो। वो कहते हैं हमने क्या लिया, हमने तेरा कुछ क्या करा है, इसमें क्या हो गया। और आपको पता है उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये होता है कि उस आंटी का, उस अंकल का अपना न्यू मोबाइल चोरी हो जाता है। उनका मोबाइल चोरी हो जाता है। क्यों चोरी होता है हमें नहीं पता। उस बंदी ने जो अपनी रोजी रोटी के लिए कमा रही है, तुम उसका एक संतरा खा लिया, उसके बाद तुमने उसको 10-20 रुपीज़ जो देना है वो भी नहीं दिया। और हम लोग अपने आप को ज़्यादा स्मार्ट समझते हैं कि हमने 10-20 रुपीज़ बचा के पता नहीं कौन सा लाइक क्या कर लिया है। नहीं, हमने वो 10-20 रुपीज़ बचाए नहीं, हमने अपना आपको और एक लेवल डाउन कर दिया है। अगर हम कभी किसी का भी दिल दुखा रहे हैं और अगर हम किसी को हेल्प नहीं कर पा रहे, हम छोटी सी हेल्प तो कर सकते हैं। या तो तुम मत उठाओ वो पॉपकॉर्न, मूंगफली और जो मटर के दाने हैं वो मत उठाओ। अपने आप को एक लेवल डाउन नहीं करना है। हम गुरुजी के बच्चे हैं और हमें अपने आप को एक लेवल अप करना है, बिकॉज वी आर द चिल्ड्रन ऑफ आर गुरुजी। गुरुजी ने हमें संभाला है। उनके संभाले में ना, अगर आप सब फील कर सकते हैं कि बिफोर मीटिंग गुरुजी हम क्या थे एंड नाउ व्हाट वी आर, अब हम क्या हैं और हम क्या कर रहे हैं। हम लोग पहले एकदम इधर उधर, कभी इधर जा रहे हैं कभी उधर जा रहे हैं, हमें किसी से फ़र्क नहीं पड़ता था। लेकिन अब हम लोग अपने आप को गुरुजी से कनेक्ट करते हैं और हमें रब का डर है। तो संगत जी प्लीज़ कभी किसी का दिल मत दुखाओ, सबको प्यार करो। सबकी अगर हेल्प कर सकते हैं तो हमें हेल्प करनी चाहिए। उससे हेल्प से हमारे गुरुजी बहुत खुश होंगे और हमें बहुत प्यार करेंगे। तो संगत जी मैं क्या बोलूँ, गुरुजी तो साढ़े गुरुजी हैं और वो हमें बहुत 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 प्यार करते हैं। अब मैं और क्या आपको सुनाऊँ। अच्छा, मेरे पास हाँ, एक 2-4 लाइन्स है जो गुरुजी ने लिखवाई हैं। कर दुआ में शामिल सबको ए बंदे, कर दुआ में शामिल सबको ए बंदे, क्या पता तुझे उसकी और तेरी उसको दुआ लग जाए, तेरा भी कल्याण हो जाए और हमारा भी कल्याण हो जाए। वी नेवर नो, हमें सबके लिए प्रेयर करना चाहिए, सबके लिए बोलना चाहिए, सबको मतलब सबके लिए अच्छा सोचो बस ना, बुरा मत सोचो, अच्छा सोचो। और जो भी अगर कुछ बुरा करता है छोड़ दो, मतलब इन द सेंस गुरु जी के ऊपर छोड़ दो। और हम लोगों के कर्म है, अगर कोई गलत बोल रहा है हमारे साथ, कुछ गलत कर रहा है, तो गुरु जी ही करवा रहे हैं। पता नहीं हमारे लिए कितना बुरा लिखा था, लेकिन गुरु जी हमारे छोटे में करवा रहे हैं। बोलना आसान है लेकिन करना मुश्किल होता है, लेकिन वी हैव टू डू दिस। और मतलब हमें करना है, हमें अपने गुरु जी का गुणगान करना है। और क्या बताएं गुरुजी बहुत ब्यूटीफुल वे में हमें ब्लेस करते हैं। जैसे कि कभी मेरे ऊपर राजमा का पानी गिर गया था और गुरुजी ने मुझे उसी टाइम पे अपनी प्रेजेंस फील करा दी थी। वो मेरे फेस पे भी पूरा वाटर जा सकता था, लेकिन गुरुजी ने मेरे सिर्फ एक रिस्ट पे, मेरे लेग पे और मेरे नीचे पैर पे ही लगी, मुझे कहीं और नहीं लगी। और जैसे ही मैं किचन में आई, मुझे गुरुजी का इतना ब्यूटीफुल ओम, वो स्लैब पे ओम के दर्शन हुए। शुक्राना गुरुजी। और उसी टाइम पे मुझे बुआ जी बोलती हैं जो हमारे घर पे है, मतलब उन्होंने मुझे उसी टाइम पे बोला कि तुम्हारे फेस और आइस पे भी वो राजमा का बॉइलिंग वाटर जा सकता था, लेकिन फील माय गुरुजी कि उन्होंने मुझे प्रोटेक्ट करा। उन्होंने मुझे ओम दर्शन दिए और मैं स्लैब, उन्होंने उन आंटी से बुलवाया कि तुम्हारे साथ ये होना था, लेकिन गुरुजी ने तुम्हें सिर्फ एक रिस्ट पे मुझे बर्न दिया और लेग पे बर्न दिया। तो गुरुजी आप बहुत अच्छे वेज में ब्लेस करते हो। कई बार हमें इतनी ज़्यादा लग जाती है, लेकिन फिर भी आप हमें ब्लेस करते हो और शुक्राना गुरुजी आपका। और एक और सत्संग बताती हूँ, ये मेरी सिस्टर लॉ का सत्संग है। और ये सत्संग ये है कि उसका काफ़ी टाइम से रिश्ता नहीं हो रहा था, 5 साल से उसके लिए रिश्ता ढूंढ रहे थे, नहीं हो रहा था। हमारे यहाँ पे ब्लेसिंग हाउस है, सत्संग है गुरुजी का, ब्लेसिंग हाउस है, वहाँ पे सत्संग होते हैं गुरुजी के। तो वो यहाँ आई तो गुरुजी मुझे वहाँ बुलाते हैं। शुक्राना गुरुजी आपका, मुझे उस डिवाइन जगह पे आप मुझे बुलाते हो, ब्लेस करते हो। और मैं उसको वहाँ ले गई। मैंने, गुरुजी ने ही मुझे एक मेडिटेटर बनाया बहुत छोटा सा कि चल भाई इसको तू वहाँ ले जा। मैं ले गई, वो वहाँ जाके बैठी। वो गुरुजी क्या कि उसने अपना सारा दिल का हाल करा। संगत जी यू वोंट बिलीव। और क्या होता है, जैसे ही वो जाती है यहाँ से, हमारे घर से जाती है, सत्संग अटेंड होता है, कुछ दिन बाद वो अपने घर जाती है। विद इन लाइक
15 डेज भी नहीं होते उसका रिश्ता पक्का हो जाता है, और इतना ब्यूटीफुल जगह उसका रिश्ता पक्का होता है। उसके जो फियांसे है वो उसको इतना मतलब लाइक चाहते हैं, मतलब बहुत अच्छा रिश्ता है। मेन बात ये है, अब गुरुजी ने हमें उसको प्रेजेंस फील कैसे कराई। गुरुजी ने प्रेजेंस फील ऐसे कराई कि जब उसका रोका हो रहा होता है संगत जी, उसी टाइम पे जैसे वो ड्रम ढोल होता है जो एंट्रेंस के टाइम पे, जब मैं उसको एंट्रेंस पे जब वो आती है, ढोल होता है उस पर गुरुजी लिखा होता है। शुक्राना गुरुजी आपका। मैं उसको बोलती हूँ कीर्ति देख इस पर गुरुजी लिखा है, शुक्राना। वी कैन फील दैट कि गुरुजी उसका वेलकम कर रहे हैं उस ढोल से। एंटर करते हैं, थोड़ी देर होती है, एंड आई वॉज टॉकिंग टू माई नीज, और मैं उसको कहती हूँ देख ये सब गुरुजी ने करा है, मतलब ऐसे ऐसे इतने ब्यूटीफुल वे में ब्लेस करा है। और जैसे ही मैं उसको बोलती हूँ, मेरी नज़र डीजे के ऊपर गुरुजी का स्वरूप लगा होता है ऐसे, और एकदम से मेरी नज़र वहाँ पड़ती है। शुक्राना गुरुजी, आई गॉट टीयर्स इन माई आईज कि गुरुजी ऐ की होया, मतलब मैंने बस बोला कि आपने किया, और आपने अपने दिखा दिया कि स्वरूप कि हाँ मैंने ही करा है ये। शुक्राना गुरुजी फॉर योर प्रेजेंस, फॉर योर एहसास जो आप करवाते हो हमें। और फिर क्या होता है, जो हमें स्वीट्स का डब्बा मिलता है उस पर भी गुरुजी लिखा होता है। हर एक डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस से था, लेकिन ब्लेसिंग एक ही थी कि वो कहाँ से आई थी ब्लेसिंग, वो गुरुजी से आई थी। वो ढोल वाला एकदम सेपरेट जगह से था, डीजे वाला एकदम अलग जगह से था, और वो स्वीट्स वाला एकदम अलग से था, लेकिन गुरुजी को उसको ब्लेस करना था, और गुरुजी को मुझे बताना था, उस लड़की को बताना था कि ये किसी और ने नहीं करा है, ये किसी ने तेरे गुरु ने ही करा है, उनकी ही ब्लेसिंग्स हैं। तो गुरुजी आपका बहुत शुक्राना, आपका बहुत बहुत शुक्राना, आप इतने प्यारे वेज में ब्लेस करते हो। और क्या होता है उसके बाद संगत जी, लाइक हो गया उसका रिश्ता पक्का, और वो हमारे गुरपुरब का सत्संग होता है, तो वो कहती है भाभी मेरे को आना है, तो मैं उसको कहती हूँ कि हमारे यहाँ पे सत्संग है गुरपुरब का 29 को है, 30 को है, लेकिन 29 को है, तो तू आ जाइयो शुक्राना करने, क्योंकि गुरुजी ने ही उसका काम करा है। वो आती है, उसके साथ साथ मेरे नेबर में एक लड़की होती है, मैं उसको भी ले जाती हूँ, मैं नहीं ले जाती, आई एम सॉरी, गुरुजी उसको बुलाती है, लेकिन वो फर्स्ट टाइम वहाँ चलती है, और वो फर्स्ट टाइम वहाँ पे जाती है। और क्या होता है संगत जी, उसी मतलब वो दोनों लड़कियां मेरे साथ जाती है, मेरे हस्बैंड भी होते हैं साथ में, और जब सत्संग ओवर होता है तो जो फर्स्ट टाइम लड़की जाती है मेरे साथ वो नीचे उतर जाती है, जो फर्स्ट टाइम लड़की जाती है वो नीचे उतर जाती है, और जो कीर्ति होती है जिसका गुरुजी ने रिश्ता पक्का कराया होता है, उसको गुरुजी के चरणों की माला मिलती है। शुक्राना गुरुजी, गुरुजी के चरणों की रोज वाली माला मिलती है। तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि गुरुजी थैंक यू, आपने एक और मतलब एक प्रेज अच्छा लगा, बहुत खूबसूरत सा लगा कि हाँ यार अच्छा है। फिर जैसे ही हम नीचे उतरते हैं, मेरे हस्बैंड गाड़ी लेने जाते हैं, तो जो लड़की मेरी नेबर होती है वो आती है, और वो देखती है कि मतलब लाइक वो देखती क्या है, वो आती है ना, आज थी तू कहाँ थी, शी सेड कि ऑफिस से कॉल आ गया था भाभी मैं वहाँ थी। तो मैं उसको बोलती हूँ तू, मेरे को पता नहीं क्या होता है, मैं कहती हूँ तू क्यों गई नीचे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साथ गुरुजी ने 2 गर्ल्स भेजी, एक को तो आप इतनी ब्यूटीफुल वे में ब्लेस कर रहे हो, और एक को आप कुछ भी नहीं, मतलब लाइक ऐसे जाएगी, एक को आप इतना प्यारे इतनी अपनी फूलों वाली माला दे रहे हो, और एक को ऐसे। मेरे मन में मैं ऐसे कर रही हूँ, मैं ऐसे आंखें नीचे करके मैं सोच ही रही हूँ, एक हवा के जैसे झोंका होता है ना हमारे मन में, ख्याल तो आते ही रहते हैं, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, और उसी टाइम पे संगत जी यू वोंट बिलीव, मैं ऐसे आईज ऊपर करती हूँ, और उसके यहाँ पे वो जो ब्लेसिंग होती है, जब हम मत्था टेकते हैं, ब्लेसिंग नहीं आ जाती हमारे यहाँ पे सर पे, मतलब कई बार आती है जब गुरुजी को देनी होती है, वो ब्लेसिंग आ जाती है उस लड़की के यहाँ पे, और मैं उसको कहती हूँ गिन्नी फटाफट इसको खा ले, ये गुरुजी की ब्लेसिंग है। और उस टाइम पे गुरुजी ने मुझे एक और ब्यूटीफुल लेसन दिया कि गुरुजी अपने हर बच्चे को ना, संगत जी हर बच्चे को अलग अलग वेज में ब्लेस करते हैं। हमें कभी क्वेश्चन नहीं करना चाहिए कि गुरुजी आप उसको तो ये दे रहे हो और मुझे ये नहीं दे रहे, आप उसको ये कर रहे हो मुझे ये नहीं कर रहे, नहीं, वी डोंट इवन नो कि गुरुजी हमें क्या चीज़ से ब्लेस कर रहे हैं और हमें किस किस वे में ब्लेस प्रोटेक्ट कर रहे हैं। शायद उसको जो फूलों की माला मिली उसमें भी वही ब्लेसिंग हो, चाहे वो छोटी सी उसको पेटल मिली जो गिन्नी के माथे पे लगी थी ब्लेसिंग, उसमें भी वही ब्लेसिंग, मतलब उसमें भी सुपर ब्लेसिंग होंगी। वी नेवर नो, वी नेवर आस्क, हमें कभी क्वेश्चन पूछना ही नहीं चाहिए अपने गुरुजी से। तो संगत जी ये सत्संग था मेरा आज का, और गुरुजी ने अभी 20th को करवाया, आज 26 को फिर से करवा लिया। शुक्राना गुरुजी आपका, ये बहुत इंस्टेंट वाला सत्संग था। आई वॉज लाइक नॉट प्रिपेयर्ड, लेकिन गुरुजी की इच्छा होती है तो हम कुछ भी कभी भी कर सकते हैं। तो
और संगत जी जैसे कि आपको पता है लैंग्वेजेस का होता है, हम सब अलग अलग लैंग्वेजेस से हैं, तो वासन अंकल जो इतना इनिशिएटिव ले रहे हैं इन चीज़ों के लिए, तो अगर आप कोई भी लाइक फॉरेन लैंग्वेज आपको आती हो या कुछ भी, अगर आप अपने लैंग्वेज में कुछ शेयर करना चाहें ना आपकी मदर टंग में, तो प्लीज़ गो अहेड, इन चीज़ों से मत हटो। और गुरुजी जो है ना, गुरुजी का गुणगान करेंगे ना हम, जितना हमारे गुरुजी उतना ही हमें प्यार, मतलब गुरुजी तो वैसे भी प्यार करते हैं, पर गुरुजी थोड़ा सा ज़्यादा खुश हो जाएंगे कि हाँ ये बच्चा मुझे और ज़्यादा, मतलब आप अगर वैसे नहीं शेयर कर सकते तो आप अपनी ऑडियो बना के भेज दीजिए, आप रिटर्न में भेज दीजिए, आप फेसबुक पे पोस्ट कीजिए, आप इंस्टा, मतलब आप जहाँ पोस्ट करना चाहें आप पोस्ट करिए, लेकिन अपनी ब्लेसिंग्स जो गुरुजी ने आपके साथ कराया ना, प्लीज़ अपने तक मत रखो यार, सबको बताओ, सबको बताओ। यू नेवर नो किसको किस वे में आंसर मिल जाए। मुझे आज उन आंटी का सत्संग पता चला, तो सरेंडर करने का मतलब ये होता है अच्छा कि हम मांस भी खा लें, वो खून भी खा लें, लेकिन गुरुजी ने सरेंडर करवाया, उनको खिलवाया नहीं। और ऐसे ही कितने हज़ारों लाखों सत्संग हैं जो हम लोग सुनते हैं, मतलब गुरुजी हमें कहीं ना कहीं से सुनवाते हैं। तो संगत जी आप अपना सत्संग शेयर किया कीजिए, और जय गुरु जी। आप बस ठीक है संगत जी, आप आज के लिए गुरु जी से आज्ञा लेते हैं, और कोई भूल चूक हो गई गुरु जी माफ़ कर देना। संगत जी कोई भूल चूक हो गई हो तो माफ़ कर देना। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए, सीरियसली इट रियली मीन्स अ लॉट कि आप लोग आते हो, मतलब मैं भी गुरुजी मुझे यहाँ बिठाते हैं, और आप भी अपना सत्संग शेयर कीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। जय जय गुरुजी, सबको बहुत बड़ा वाला। गुरुजी सबको ब्लेस करो, सबके दुख दूर करो, सब आपके बच्चे हैं गुरुजी, है ना संगत जी, हम सब गुरुजी के बच्चे हैं। जय गुरुजी।